नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 9 सितंबर का सेशन, हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 9 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया। जो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो विश्व फिजियोथेरेपी फाउंडेशन की स्थापना 8 सितंबर 1951 को यूके में हुई थी। 1996 से लेकर अब तक हर साल 28 सालों से दुनिया भर में जो फिजियोथेरेपिस्ट है इस दिन को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2024 की थीम क्या है? पीठ के निचले हिस्से में दर्द और फिजियोथेरेपिस्ट इसे रोकने और कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बार की थीम रही। तो हर साल जो है 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं सितंबर के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व पत्र लेखन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का सदस्य बना है। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का सदस्य बना है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अल्जीरिया जो है वो एनडीबी का नया सदस्य बना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्जीरिया की बात करें तो राजधानी क्या है यहाँ की? अल्जीरियस यहाँ की राजधानी, और यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। अल्जीरियाई दिनार यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा रुपया है। माली की बात कर ले तो राजधानी यहाँ क्या है? बमाको। बमाको यहाँ की राजधानी है। माले की राजधानी बमाको है और यहाँ की मुद्रा जो है पश्चिमी अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी नाओपिताव है और यहाँ की मुद्रा क्यात है। क्यात यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य के लिए मंजूरी दे दी गई है। ब्रिक्स समूह के देशों का बैंक जिसका नाम संस्थापक सदस्यों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती अक्षरों से लिया गया है। इसका उद्देश्य विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए एक विकल्प प्रदान करना है। 2015 में बनाए गए एनडीबी का मुख्य मिशन उभरते बाजारों और विकासशील देशों में परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। इसने मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब सहित कई देशों को नए सदस्यों के रूप में स्वागत किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नोटरी पोर्टल अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नोटरी की बात करें तो नोटरी क्या है? तो नोटरी को पब्लिक भी कहा जाता है, वह व्यक्ति होता है। नोटरी की बात करें तो नोटरी वह व्यक्ति होता है जो कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मतलब अधिकृत होता है। जो आमतौर पर विलोक हो जो संपदाओं होते, लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी या हलफनामे होते हैं और ट्रस्ट होते हैं, उससे ये संबंधित होते हैं जो नोटरी होते हैं। तो नोटरी पोर्टल का अभी हाल ही में अर्जुन राम मेघवाल ने इसको लॉन्च किया है। बात करें तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। नोटरी पोर्टल नोटरी और सरकार के बीच विभिन्न सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे कि नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करना और उसका नवीनीकरण करना, प्रैक्टिस क्षेत्र में बदलाव करना और वार्षिक रिटर्न जमा करना।
जो नोटरी है पोर्टल के लॉन्च होने से केंद्रीय नोटरी को आवेदन और अनुरोध भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी जो कॉपी के रूप में पेपर कागज़ के रूप में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे ऑनलाइन इसका आवेदन जमा कर सकते हैं, उनकी प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और अपने डिजिलॉकर खातों से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनको मतलब अब जो ऑफलाइन मोड में यानी जो पेपर होता है उसको जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन इसका जो है आवेदन जमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया? पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो हैं उनको अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में जो है भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो गोल्ड मेडल विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला धाविका प्रीति पाल पेरिस खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। 33 वर्ष के हरविंदर पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। बात करें तो पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में जो भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और 60 फुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव इनको संयुक्त रूप से ध्वजवाहक बनाया गया था। तो उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थी ध्वजवाहक और समापन समारोह में हरविंदर सिंह और जो प्रीति पाल हैं वे ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए सी हो जाएगा। उड़ीसा में अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर। स्थापना दिवस है 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर हैं रघुबर दास और यहाँ के सीएम हैं मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम का नाम है। जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण किया है। इस साल अप्रैल में भारत ने ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि मिसाइलों की बात करें तो अग्नि मिसाइलें भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी की परमाणु हथियार सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें। ये ध्यान देने वाली बात है कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अग्नि मिसाइलें हैं वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया? किस राज्य सरकार के द्वारा जो दल बदलू हैं जो वहाँ के विधायक हैं उनके लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में ये विधेयक पारित किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की शिमला और स्थापना दिवस है 25 जनवरी 1971। यहाँ के जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल और यहाँ के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, यहाँ के सीएम का नाम है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सदस्यों के भत्ते व पेंशन संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के तहत 14वीं विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए 6 विधायकों को पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। दल बदल कानून के तहत कार्यवाही करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो दल बदल कानून के तरह जिसने जो विधायक हैं उन पर कार्यवाही की है। ये पहला स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में एशिया किंग गिद्धों के लिए विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में एशिया किंग गिद्धों के लिए विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एशिया किंग गिद्धों के लिए विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की लखनऊ है। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, यहाँ के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसी कैपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह एशियाई किंग वल्चर या लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है।
उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। केंद्र में अनेक पक्षी पिंजरे, युवा पक्षियों के लिए एक नर्सरी, चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले पक्षियों के लिए एक अस्पताल और पुनर्वास सुविधा तथा एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस आईआईटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है? किस आईआईटी के द्वारा विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी ने अभी हाल ही में विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। तो करेक्ट आंसर हमारा आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी ने असम में विमानन और लॉजिस्टिक्स शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एयरबस इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य भारत की उड़ान योजना के अनुरूप इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए एक वैश्विक कौशल केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने जो है विमानन और लॉजिस्टिक्स शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एयरबस इंडिया के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अप्रैल से जुलाई 2024 में 21 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? अप्रैल से जुलाई 2024 के मध्य में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन जो है करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूपीआई जो है दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म बन गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने इस वर्ष अप्रैल जुलाई की अवधि में लगभग 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन संसाधित किए, जो कि वर्ष दर वर्ष यानी 37% की वृद्धि है। वैश्विक भुगतान केंद्र पेसिक्योर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यूपीआई ने प्रति सेकंड 3729.1 लेन देन संसाधित किए, जो 2022 में पंजीकृत प्रति सेकंड 2348 लेन देन की तुलना में 58% की वृद्धि को दर्शाता है। लेन देन की संख्या में चीन के अलीपे, पेपैल और ब्राज़ील के PIX को पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई ने जुलाई में यूपीआई लेन देन 20.6 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया, जो किसी एक महीने में अब तक का सबसे अधिक लेन देन है। लगातार 3 महीनों तक यूपीआई लेन देन का मूल्य 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार मिला है? किसे नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार मिला है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को जो है व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ है और स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ। बात करें तो कारोबार संबंधी सुधारों को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश के सभी राज्यों के मुकाबले अव्वल नंबर हासिल किया है। उत्तर प्रदेश बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी BRAP 2022 में टॉप अचीवर राज्य बनकर उभरा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो DPIIT है और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को BRAP में टॉप अचीवर का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने BRAP 2022 में 2 व्यवसाय केंद्रित तथा 1 नागरिक केंद्रित क्षेत्र में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है व मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसके नोडल अधिकारी जो है होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन अभी हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में रणधीर सिंह जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह जो है
8 सितंबर को एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्हें अध्यक्ष महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान चुना गया है। 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज रणधीर ओसिए अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र योग्य उम्मीदवार थे। उनका कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने $10 मिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में $10 बिलियन के सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी यहाँ की मुंबई है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन और यहाँ के CM हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पनवेल में लगभग 83,947 करोड़ रुपए यानी $10 बिलियन के निवेश के साथ अडानी समूह और इजराइल स्थित टावर सेमीकंडक्टर द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की जाने वाली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई को मंजूरी दे दी है। सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 1 के लिए 58,763 करोड़ रुपए और चरण 2 के लिए 25,184 करोड़ रुपए। इस पहल का उद्देश्य 5,000 नौकरियां पैदा करना और महाराष्ट्र को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में इसको मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो लखनऊ में 4 सितंबर 2024 को सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव थीम के तहत पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ है। सम्मेलन का उद्देश्य बदलते परिचालन परिवेश के अनुकूल भारत की सेना के भविष्य को आकार देना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और जो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने इस सम्मेलन का नेतृत्व किया। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में IIT दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है। हाल ही में IIT दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में UAE की राजधानी जो अबू धाबी है वहाँ पर IIT दिल्ली ने अपना नया परिसर खोला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। UAE की बात करें तो राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के अबू धाबी परिसर का क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उद्घाटन किया। संयुक्त अरब अमीरात में IIT परिसर की स्थापना फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा लॉन्च किए गए विजन डॉक्यूमेंट्स का एक हिस्सा थी। UG कार्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन प्रतिष्ठित JEE एडवांस परीक्षा और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए नई शुरू की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया गया था। उद्घाटन UG समूह में भारतीय, अमीराती और कई अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल हैं। UG कार्यक्रमों से पहले IIT दिल्ली अबू धाबी ने जनवरी 2024 में ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता में अपना पहला मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो MTech है वो लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की जो लैब मित्र नामक पहल है उसको राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले साल शुरू की गई पहल लैब मित्र को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल के लिए दिया गया है।
वाराणसी के जिला प्रशासन द्वारा एक निजी बैंक और एनजीओ की मदद से शुरू की गई जो लैब मित्र नामक पहल है वो काफ़ी सफल रही है और अब पूरे यूपी में लैब रिपोर्ट के नाम से लैब मित्र मॉडल की शुरुआत की गई है। वाराणसी के सभी सरकारी अस्पतालों समेत 20 अस्पतालों में यह सुविधा दी जा रही है और अब तक 2.5 लाख से अधिक मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। लैब मित्र पोर्टल का उपयोग करके सरकारी अस्पतालों में आने वाले जो मरीज हैं उनको डॉक्टर के परिचय के अनुसार प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए पंजीकृत किया जाता है और परीक्षण के बाद सिस्टम एक ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करता है जिसे रोगी के फ़ोन नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज पर लिंक के रूप में भेजा जाता है। इस लिंक पर क्लिक करके मरीज सीएचसी में परीक्षण के 4 घंटे बाद और सरकारी अस्पताल में परीक्षण के 12 घंटे बाद अपनी पूरी लैब टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। यानी उसको अब जाकर रिपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज में एक लिंक भेजा जाएगा, उस पर क्लिक करके वो अपनी जो टेस्ट हैं उनकी सारी रिपोर्टें डाउनलोड कर सकता है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किसके द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई। किसके द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं जिससे आपको रिविजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद लैपटॉप को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।